हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम चक्रवृद्धि ब्याज, जी हाँ, CI का जो है किस्त जानने वाले हैं। बिल्कुल 2 सेकंड में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास आप सभी के सामने जो है बहुत ही मज़ेदार और रोमांचक होने वाली है। बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है। और कैसे चुटकियों में हम ऐसे सवाल को करेंगे, देखिएगा। चलिए, तो एक एक करके हम सारा क्वेश्चन शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर किस्त होता क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए कुछ राशि आप उधार लिए कहीं पर से, ठीक है। कुछ राशि अगर आप उधार लिए, ठीक है। जैसे मान लिया जाए कि 10% की दर पर आप कोई राशि उधार ली। इसका मतलब है कि 1/10 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं इसको 1/10, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, ये जो नीचे वाला है ये कहलाता है आपका मूलधन, और जो ऊपर वाला ये कहलाता है SI यानी कि ब्याज, ठीक है। अगर हम ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा, 11/10 बनेगा। यानी कि ऊपर वाला मिश्रधन हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, ब्याज हो गया। ये मिश्रधन को ही क्या कहते हैं, हम किस्त के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बात आ गया समझ में। जैसे 20% पर कोई राशि उधार दिया गया, इसका मतलब 1/5 इसको लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा 5 और 1 6/5। यानी ऊपर वाला क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है, और नीचे वाला क्या कहलाता है, मूलधन। और उसकी मिश्रधन को ही क्या कहते हैं, किस्त कहते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब देखिए, चलिए, तो ये रहा आपके सामने पहला सवाल, पहला क्वेश्चन। इसका आंसर देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12,300 की राशि है और 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, कितना परसेंट, 5% वार्षिक ब्याज की दर पर क्या लिया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष में हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें दी जाती हैं। तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए, दर चाहिए, रेट, ठीक है। वो काफी है। सिर्फ आपको रेट देख लीजिए कितना दिया हुआ है। तो रेट दिया हुआ है कितना, 5%। रेट दिया हुआ है 5%। क्या 5% को हम 1/20 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ये 20 में हम एक को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। ये नीचे वाला क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। ऊपर वाला मिश्रधन कहलाता है, या इसी को कहते हैं किस्त, है ना, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। किससे, A से, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया। ऊपर वाला कहलाता है मिश्रधन यानी किस्त, नीचे वाला कहलाता है मूलधन, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला मिश्रधन है 21 रुपया का ही क्या बन रहा है, किस्त बन रहा है ना, ये परसेंटेज में। अब ऑप्शन में देख लेते कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 21 से कट रहा है। वही आपका क्या हो गया, किस्त हो गया। वही आपका क्या हो गया, किस्त। तो 21 से कटने का मतलब है कि 7 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो 3 से तो लगभग ऑप्शन कट रहा है। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 63, 7 बचे 35, एक शेष बच गया। यानी कि ये तो नहीं होने वाला है, ये नहीं होने वाला है। पहला ऑप्शन तो कट गया। दूसरा 7 से अगर चेक करते हैं, दूसरा 7 से अगर हम चेक करते हैं तो 7 63, 7 चौका 28, और यहाँ 8 3 11, 7 5 35। ऑप्शन नंबर बी जो है पूरी तरीके से कट रहा है। यानी कि बी जो है आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे आया, हम पहले परसेंटेज को 1/20 लिखें। 20 को अगर 1 में जोड़ देंगे तो 21/20। अब ऊपर वाला क्या कहलाएगा, मिश्रधन, जिसको किस्त कहते हैं, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, मूलधन, ठीक है। और ऊपर वाला अगर ये पता चल गया कि किस्त है हमारा, यानी कि जो ऊपर वाला नंबर से जो कटने वाला ऑप्शन होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर। हम डीपली भी बताएंगे, इतना आंसर भी हम ला के दिखाएंगे, लेकिन लास्ट में। बाकी चेक कर लीजिएगा, ये दोनों भी नहीं कटने वाला है। तो बी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला देखिएगा, अगला क्या है, एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि 4%, है ना, और 2550 की राशि 2 बराबर किस्तों में चुकाना चाहता है। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होने वाला है, ये आपसे पूछा है। देखिए, सबसे पहले आपको रेट देख लेना है, कितना है, 4%। 4% अगर रेट है, अगर आपका रेट है 4%, तो क्या हम इसको 1/25 लिख सकते हैं। अगर 1/25 कहने का मतलब है कि 25 रुपया पर 1 रुपया ब्याज, यानी मिश्रधन कितना का बना, 26। क्योंकि मूलधन को अगर मिश्रधन में जोड़ते हैं तभी ब्याज बनता है। तो 25 एक हो गया 26/25। ये तो पता चल गया कि ऊपर वाला क्या है, हमारा किस्त है, और नीचे वाला क्या है, हमारा मूलधन है। या किस्त को ही क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं, जिसे ए से डिनोट करते हैं, है ना। अब देख लीजिए कि 26 से कौन कट रहा है।
तो 26 से कटने का मतलब है कि वो नंबर 13 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा। चेक करके देख लेते हैं सबसे पहले 2 से। तो 2 से जब चेक किए तो ये 2 से कट रहा है, लेकिन ये तीनों 2 से नहीं कटने वाला है। तो 13 से चेक करने का आवश्यकता है। 13 से अगर कोई सामान आप खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, अगर बगल में ही मिल रहा है तो क्या हम मार्केट जाने की जरूरत है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सामान बगल में ही मिल रहा है। तो 26 से कटने का मतलब है कि 13 से भी कटना चाहिए और 2 से भी कटना चाहिए। जब हम ऑप्शन में देखें कि 2 से पहले चेक किए, क्योंकि यही हल्का लग रहा है, तो पहला ही ऑप्शन 2 से कट रहा है, बाकी कोई भी 2 से नहीं कट रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगर एक और ऑप्शन 2 से कटता तो हम 13 से चेक कर लेते। तो इस तरह से जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1352 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम किस्त सीख रहे हैं, अभी मूलधन निकालना भी सीखेंगे। ठीक है, देखिए कुछ धन उधार लिया गया और इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882, यहाँ पर किस्त दे दिया, हमको क्या निकालना होता था? किस्त निकालना होता था, और यहाँ किस्त पहले से ही दे दिया है और पूछ रहा है मूलधन, तो हम इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, पहले हम किस्त को अच्छे तरीके से सीख लेते हैं। देखिएगा अगला, एक आदमी जो है 33.33 यानी कि रेट कितना दिया हुआ? 33.1/3%, इतना दिया हुआ रेट, आपका रेट दिया हुआ इतना। ये बात क्लियर है? चलिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर 1100 रुपये का ऋण लेता है और हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी? जिसे कि 3 वर्ष में, अब 2 वर्ष का हम लोग अब तक सीख रहे थे, ये आ गया 3 वर्ष का। अब देखिए कैसे करेंगे। तो 33.1/3 को 1/3% को क्या हम लिख सकते हैं? 33 या 99 एक 100/3, प्रतिशत हटेगा तो नीचे 2 जीरो, यानी इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, है ना? 1/3, 1/3 कहने का मतलब है कि 3 रुपया पर 1 रुपया ब्याज, यानी कि 4/3, यानी ये हो गया आपका मिश्रधन, यानी जिसको किस्त के नाम से जानते हैं। और ये जो हो गया ये आपका हो गया मूलधन। क्या हो गया? मूलधन हो गया, है ना? तो देख लेते हैं कि 4 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। अगर 4 से 2 ऑप्शन कटेगा तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, 16 से देख लेंगे चेक करके। देखिए 4 से कौन कट रहा है, तो यहाँ पर लगभग ऑप्शन 4 से कट रहा है ना? अब इसका स्क्वायर कर लीजिए। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अब देख लीजिए कि 16 से कौन कटने वाला है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। पहले हम 4 से चेक करेंगे, लेकिन अब देखेंगे कि एक से ज्यादा ऑप्शन कट रहा है 4 से, तो उसका स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, है ना? या 3 साल का है तो 4 का क्यूब कर लीजिए। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। तो देखिए 64 से कौन सा ऑप्शन कटने वाला है? तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ 3 साल का है ना, इसलिए 4 का क्यूब करके हम चेक किए। अगर 4 से 2 ऑप्शन नहीं कटता तो 4 से जो कटता वो आपका आंसर हो जाता, लेकिन हमने देखा कि 4 से तो यहाँ 3 ऑप्शन कट रहे हैं, तो करें क्या करें? तो 4, हम 3 साल का किस्त निकाल रहे हैं तो 4 का क्यूब कर दिए। 4 चौका 16, चौका 64। अब 64 से जब चेक किए तो पता चला कि ऑप्शन नंबर जो बी है उसके सिवा और कोई नहीं है जो 64 से कटने वाला है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यही आपका क्या है? किस्त, यानी कि प्रत्येक किस्त का मान कितना हो गया? 6400। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अब अच्छे तरीके से आप सबको समझ में आ गया होगा, है ना? देखिए रेट कितना दिया है? 12.5, 12.5%, 12.5%। अगर हम इसको तोड़ेंगे, है ना, तो 12, इसको हम क्या 12.5 को लिख सकते हैं 12 पूर्णांक, क्या लिख सकते हैं? 12.1/2, यानी कि 25/2%। जब ये प्रतिशत हटेगा तो 25/200 आ जाएगा। 25×200 यानी कि 1/8। 1/8 कहने का मतलब है कि 8 रुपया क्या है? आपका मूलधन है और 1 रुपया क्या है? आपका ब्याज है। ठीक है, 1/8, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 8 और 1 9/8। यही आपका क्या हो गया? ऊपर वाला कहलाएगा किस्त और नीचे वाला क्या कहलाएगा? मूलधन कहलाएगा। ठीक है, और आपका किस्त ही पूछ रहा है। 2 वर्षों में ऋण का भुगतान किया जाता है बराबर किस्तों में। हमको इससे कोई मतलब नहीं है ना? अगर इससे मतलब कब रहता? जब हम पूरा आंसर सॉल्यूशन करते, लेकिन जब हमको बिना सॉल्यूशन के अगर आंसर आ रहा है तो हम उतना क्यों करें? वैसे हम सीख लेंगे लास्ट में, है ना? चलिए देखिएगा, अब देखिए 9 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 9 से कट रहा है ना? ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं। अगर 9, अगर ऐसे अगर कंफ्यूजन लग रहा है आपको
तो 9 का स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि दो समान किस्त में, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। देख लीजिए 81 से कौन कट रहा है, एक ही ऑप्शन कट रहा है 81 से, वो है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल आसान है और बिल्कुल इजी है। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में करेंगे तो काफ़ी टाइम बचेगा, वरना ये किस्त है, सॉल्यूशन करने बैठेंगे तो आपका टाइम लग जाएगा 1 से 1.5 मिनट सॉल्यूशन करने में। तो सबसे बेस्ट तरीका है, क्या किए 9/21, देख लीजिए 9 से कौन कट रहा है, तो एक सी वाला कट रहा है। अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो 9 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 81 से कौन कट रहा है, उसके बाद भी अगर 2 ऑप्शन कटता तो हम कर लेते और आगे। तो इस तरीके से आप हर सवाल का सॉल्यूशन कर लेंगे। ये तो किस्त है, लेकिन किस्त देखिए अगर मूलधन पूछेगा तब हम कैसे बनाएंगे उसको भी सीखेंगे, रुकिएगा भी, ठीक है। देखिए ये आपका 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी राशि पूछ रहा है, तो हम एक बता देते हैं, बाकी एक आपको बनाना है, ठीक है। देखिएगा किस्त निकालना है हमको, क्या करना है, किस्त निकालना है। उधार दी गई राशि 25% है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर किस्तों में वापस की गई, तो उधार ली गई राशि कितना होगा, है ना। उधार ली गई राशि कितना होगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर मूलधन देना चाहिए, है ना। तीन बराबर किस्तों में इसे चुकाया जाता है, ठीक है। अगर नहीं भी दिया है मूलधन तो भी हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मूलधन पूछ रहा है ना, मूलधन पूछ रहा है। देखिए उधार ली गई धनराशि उधार ली गई है और 25% की दर से उधार लिया गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 बराबर किस्तों में वापस की गई उधार ली गई राशि कितना होगा। यहाँ पर भी किस्त का मान ही पूछ रहा है आपका, ठीक है। उधार ली गई राशि, यहाँ राशि पूछ रहा है, इसका मतलब वो मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूलधन। देखिए कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको रेट उठाना है, रेट क्या उठाना है, रेट उठाना है, ठीक है। अब रेट उठाना है, 25% दिया हुआ रेट आपका, क्या हम इसको लिख सकते हैं 1/4। इसका मतलब है कि 5 पर क्या बना, 4 बना, 5 रुपया क्या बना किस्त और 1 रुपया क्या बना मूलधन। 25% उठाएं, 25% को 1/4 लिख सकते हैं, यानी कि 4 में 1 जोड़े तो 5/4, यानी कि ऊपर वाला क्या कहलाएगा, किस्त कहलाएगा, जिसको मिश्रधन भी कहते हैं, और नीचे वाला क्या कहलाएगा, मूलधन भी कहते हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन। तो देख लीजिए कि 4 से कौन सा आंसर कट रहा है, 4 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, क्योंकि हमको मूलधन पूछा है, तो नीचे वाला चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 से ज़्यादा कट रहा है, 1 से ज़्यादा नंबर ऐसा है जो 4 से कट रहा है, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 3 बराबर किस्त है तो 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64, है ना। 4 का क्यूब करेंगे तो क्या बन जाएगा 64। अब तो हो गया फेरा कि 64 से कौन कटेगा भाई, है ना, हो गया फेरा। देखिए तो 4 से कटने के लिए, 4 से तो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है ना। ये सब ऑप्शन ऐसा है जो 4 से कट रहा है, तो अब करें कैसे। 4 का जब स्क्वायर करेंगे 64, ऐसे कंडीशन में देखिए मूलधन पूछ रहा है, इसलिए हम नीचे वाला का स्क्वायर किए। क्या पूछ रहा है, मूलधन। अगर मिसल यहाँ पूछता है किस्त तो हमको 5 का चेक करना पड़ता, है ना। क्या पूछ रहा है, मूलधन, तो नीचे क्या है, मूलधन 4 है, और 4 से तो 1 से ज्यादा ऑप्शन कट रहा है, तो 4 का स्क्वायर कर दिए 64, है ना। 4 का क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो 4 चौक 16 चौका 64, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है 3 बराबर किस्त में, तो 4 का अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 गुना 4 गुना 4 यानी कि क्यूब, तो क्या बना 64। देख लीजिए 64 से कौन कट रहा है, तो 64 से देख लीजिएगा चेक करके, तो कौन कटेगा, 8 8 64, 8 से भी कटना चाहिए, 8 10 80, 8 से ये नहीं कट रहा है, 8 से ये भी नहीं कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बात आया समझ में, बात आया समझ में या नहीं, है ना। मूलधन पूछ रहा है इसलिए हम नीचे वाला का चेक किए, कुछ नहीं किए। देखिए फिर से देखिए एक बार, अरे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा आपको क्या उठाना है, रेट उठाना है। यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में जो है यहाँ पर एक राशि दिया हुआ होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया है, फिर भी हम इसका आंसर लाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ रेट चाहिए, है ना। 25% रेट दिया हुआ था, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4, यानी कि 5/4 ऊपर वाला क्या बना, मिश्रधन, नीचे वाला क्या बना, मूलधन बना, ठीक है। हमको मूलधन पूछ रहा है, तो क्या हम मिश्रधन से चेक करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि मूलधन पूछा है तो मूलधन से ही चेक करेंगे। तो जब 4 से चेक करने गए हम यहाँ पर,
तो पता चला कि 4 से तो ढेर सारा ऑप्शन कट रहा है, तो 4 का क्या कर दिए क्यूब। क्यों किए, क्योंकि 3 बराबर किस्त है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। अब देख लीजिए 64 से कौन कट रहा है, 64 से कटने का मतलब है कि वो 8 से कटना चाहिए। अब 8 से जब चेक किए तो ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ये नहीं कटा, ऑप्शन नंबर सी जो है ये कट रहा है 8 से, यानी वो 64 से भी कटेगा, तो आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए लॉन्ग तरीका, ये क्वेश्चन कहाँ छोड़े थे हम, 3 नंबर, हाँ लॉन्ग तरीका बनाने का, ये रहा। हाँ देखिए कैसे हम निकालेंगे, अगर आप सॉल्यूशन करके इसका सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहली बात हमें यहाँ भी क्या चाहिए, रेट चाहिए। क्या दिया हुआ है, पहला किस्त का मान दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है 5%। तो 5% अगर रेट है, इसका मतलब वो 1/20 है, यानी कि 21/20 बना उसका। ये हो गया आपका किस्त, नीचे वाला हो गया मूलधन, है ना। तब देखिए पहला साल क्या लगेगा, 20 से 21, 20 से क्या बना, 20 से बना 21, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, 20 से बना 21 पहला साल। दूसरा साल इसका स्क्वायर में लगेगा, क्योंकि किस्त चलता है तो स्क्वायर में चलता है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 400, और 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 441। तो सबको पता है, तो किस्त को हमको बराबर करना पड़ता है, क्योंकि किस्त का मान हर साल समान होता है, किस्त का मान हर साल समान होता है। तो यहाँ जब हम 21 से गुना किए तो हो गया बराबर 441, 441। जब यहाँ किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ कर दिए 21 से गुना, है ना, 21 से कर दिए गुना। ये बात आ गया समझ में यहाँ तक, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत किन्हीं को, एक बार देख लीजिए पहला साल दूसरा साल अच्छे से चेक कर लिए, सिर्फ बराबर किए हम यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ जोड़ दीजिए, दोनों तरफ जोड़ देना है। पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान दिया हुआ 882, और यहाँ जो किस्त का मान है वो कितना है, किस्त का मान कितना है, यही आपका किस्त है, यही आपका क्या है, किस्त है। तो यहाँ जो किस्त है वो है 441, और यहाँ जो रुपया में जो किस्त है वो है 882। तो देख लीजिए कितना गुना है इसका, 2 गुना है, 2 गुना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि मूलधन कितना आ रहा है, इसको जब गुना करेंगे तो 21 दूना 42 आ जाएगा 420, 21 दूना 42 आ गया कितना 420। अब यहाँ 400 कितना हो गया 820, 820 हो गया, ठीक है। क्या आ गया, ये कहलाएगा आपका मूलधन और ये कहलाएगा मिश्रधन। तो किस्त का मान हर साल क्या होता है, समान होता है। तो एक किस्त का मान दिया हुआ यहाँ पर जो है रेशियो में कितना है 441, और रुपया में कितना 882, तो कितना गुना है, 2 गुना है। तो जो मूलधन होगा वो भी आपका 2 गुना होगा, यानी 42 गुना कितना हो जाएगा, 82 गुना हो जाएगा 1640। 1640 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा था, मूलधन पूछा था, ना कि मिश्रधन। मिश्रधन पूछता तो मूलधन के बराबर कर देते हैं, है ना। चलिए देखिएगा, बस लास्ट क्वेश्चन है, और आपको चलिए ध्यान से देखिए, हम इसका आंसर लाने वाले हैं। प्रत्येक किस्त का मान कितना है, ये आपका हो गया। चलिए पहले क्वेश्चन से ही देखते हैं हम। चलिए एक तो तरीका समझ में आ गया कि हम परसेंटेज से इसको बना सकते हैं, है ना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसका सॉल्यूशन करके भी कर सकते हैं। देखिए एक बार ध्यान से, तो सबसे पहले हमको परसेंटेज उठाना है। परसेंटेज कितना है 5%, 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20, यानी कि 21/20 जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, है ना। ऊपर वाला किस्त कहलाएगा। अब देखिए पहला साल क्या बना, 21 से बना 20, सॉरी 20 से 21, क्योंकि पहले मूलधन लिखाता है, तो 20 से क्या बन गया 21 बन गया। पहला साल बना 20 से 21, फिर दूसरा साल क्या बनेगा, इसका स्क्वायर यानी कि 400, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 441। बराबर करने के लिए यहाँ 21 से गुना, यहाँ बराबर करने के लिए यहाँ 21 से हमको गुना करना पड़ा, ठीक है, समझ में आ गया।
अब यहाँ पर जो हर वर्ष 2 समान किस्त दिया जाता है, यहाँ पर 12,300 राशि दिया है, और यहाँ जब हम राशि को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 820, है ना। अब यहाँ जब जोड़ेंगे तो 441 कितना हो जाएगा, 882 हो जाएगा। तो ये जो मूलधन है ये किसके बराबर है, 12,300 के बराबर है ना। तो जब ये देखिए इसका कितना गुना है, उसके बाद हम इसको उतना ही हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर हम भाग देंगे इससे, तो जितना बार में कटेगा उससे अगर हम इसको गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक किस्त का मान पता चल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। आप यहां से भी इस तरीके से भी इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका आज का क्लास। अगर क्लास अच्छा लगे तो एक बार शेयर करिएगा सब लोग, ठीक है। वैसे ऑप्शन से सबसे बेस्ट तरीका आपको बनाने का, ये आपको कभी कभी आपको धोखा भी दे सकता है, लेकिन ऑप्शन से अगर आप बनाइएगा तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक है।